सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब ने प्रीवियस 2 क्लासेस में हम सब देख लिए थे, मनी को हम सब कंप्लीट कर लिए थे। आज का हम सब का क्लास बैंकिंग से शुरू होगा। पहले हम सब देखेंगे कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कॉमर्शियल बैंक्स किसे कहते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which accept deposit from the public and give loans for purpose of consumptions and investment। आप यहाँ पर समझ सकते हैं ये एक कमर्शियल बैंक है। एक पर्सन है जो यहाँ पर आके पहले डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट मतलब अपना पैसा कुछ दे दिया। सपोज करे 100 रुपया दे दिया। 100 रुपया जब दे रहा है तो यहाँ बैंक के पास वो हो गया, डिपॉजिट कर दिया ये पर्सन ना। अब बैंक क्या करता है, दूसरे आदमी को, पर्सन बी को वो लोन दे रहा है। सपोज करे इसको 50 रुपया का लोन दे दिया। तो यहाँ पर लोन देने का और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम जो भी बैंक करेगा उसे हम सब कमर्शियल बैंक कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स का एग्जांपल्स ऑफ HDFC, ICICI, और यहाँ पर रैंक देख सकते हैं कौन बैंक का इंडिया में टॉप बैंक कमर्शियल बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इसी तरह आपके पास लिस्ट है। आप समझ गए कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, जो पब्लिक से डिपॉजिट पहले एक्सेप्ट करता है, उसी डिपॉजिट को बाद में लोन में देता है। और किस पर्पस के लिए? कंजम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, क्लियर। नाउ अब हम सब देखते हैं कमर्शियल बैंक्स का आखिर फंक्शंस क्या होते हैं। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये जानना है कि उसके प्राइमरीली फंक्शंस क्या क्या होते हैं। प्राइमरीली फंक्शंस में आप देख सकते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग, मीन्स लोन देना, मनी, यही उसका काम होता है प्राइमरीली फंक्शंस। और यदि हम सब सेकेंडरी फंक्शंस सब देखें, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, purchasing and selling of security, a locker facility, paying and gather the credit। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इतना इस पर हम डिटेल नहीं करेंगे ना। अब फर्दर मूव करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि इससे हर एक बार क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, हाउ द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट्स मनी। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है तो देखिए, पहले आपको मनी क्रिएशंस जानना होगा। आखिर मनी क्रिएशंस क्या होता है। मनी क्रिएशन इज़ अ प्रोसेस इन विच कमर्शियल बैंक क्रिएट टोटल डिपॉजिट मेनी टाइम्स फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट। समझिए, इनिशियल डिपॉजिट एक पर्सन है, ए पर्सन है, अपने एक बैंक अकाउंट में कमर्शियल बैंक्स में 100 रुपया दिया। तो इसी 100 रुपया से, इनिशियल डिपॉजिट से, वो कितना डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर पाता है, टोटल डिपॉजिट, उसी को कहते हैं मनी क्रिएशंस। ठीक है, ये एक अलग ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है कमर्शियल बैंक्स का। इसी के माध्यम से वो सब भी अपना प्रॉफिट कमाते हैं। देखते हैं किस तरह से प्रोसेस, अभी देखते हैं कि किस तरह से वो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आपका काम है मनी क्रिएशंस को डिफ़ाइन करना, फिर अजम्पशंस इसमें लेना पड़ता है। यहाँ पर जो इंटायर बैंक है, आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स बहुत ज़्यादा हैं, पर यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए सिर्फ एक ही बैंक लेना है। सपोज़ कीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिए। ठीक है, पूरा इंडिया में अभी सपोज़ करें कि सिर्फ एक ही बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आदमी सिर्फ इसी में आके ही रुपया अपना जमा करेगा। ऑल द ट्रांजेक्शन्स मेड बाय बैंक। जो भी इकोनॉमी में पूरा इंडिया में ट्रांजेक्शन्स सब SBI के द्वारा या कोई बैंक के द्वारा ही, एक ही बैंक के द्वारा होगा। बहुत सारा बैंक नहीं, सिर्फ एक ही बैंक होगा। आपको सपोज करना, यहाँ पर आपको प्रोसेस को बताना है कि किस तरह से मनी क्रिएट किया जा सकता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। फिर हम सबको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि LLR क्या होता है। ठीक है, डिफाइन करेंगे हम सब LRR को। लीगल रिजर्व रेशियो refer to the legal minimum fraction of deposit which the banks are mandatory to keep as
cash with themselves as well as in the central bank. The LRR is fixed by the central bank. सपोज करें LLR क्या बोलना चाह रहा है कि एक मिनिमम अमाउंट आपको रखना पड़ता है बैंक को, कमर्शियल बैंक को अपने पास और RBI के पास, ठीक है। सपोज करें एक पर्सन आया बैंक में 100 रुपया जमा किया, ठीक है। तो 100 रुपया में से सपोज करें कि 10% उसको रखना पड़ेगा अपने पास, तो 100 का 10% हो गया 10 रुपये। सो 10 रुपये रखेगा और 90 रुपये जो बचा है उसे लोन में दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका LRR, जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ मनी जो रखा गया कमर्शियल बैंक के द्वारा, ठीक है, उसी को हम सब LLR देखते हैं। वही LRR का 2 पार्ट होता है, एक SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। ये सब अभी आप समझ जाए कि सिर्फ इसका 2 पार्ट होता है। और यदि SLR समझते हैं तो मतलब ये कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखेगा और ये RBI के पास कमर्शियल बैंक अपना कुछ % ऑफ रेशियो रखेगा, कुछ पैसा, ठीक है। अभी समझने के लिए अब आगे के चैप्टर में हम सब देखेंगे और अच्छे से, ठीक है। अभी सिर्फ समझ जाइए कि कमर्शियल बैंक जब भी पैसा रखता है उसे हम सब SLR कहते हैं और CRR हम सब उसको कहते हैं जो कमर्शियल बैंक RBI के साथ रखता है पैसा। सो नाउ अब हम सबको प्रोसेस बताना है किस तरह से मनी क्रिएट होता है। तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं कि सपोज़ करें कि 1000 एक आदमी आया, यहाँ पर आप देखिए, यदि ये सेवर है, डिपॉजिटर है, तो सपोज़ कीजिए ये 1000 रुपया जमा किया बैंक के पास, अब 1000 रुपया हो गया ना। अब बोल रहा है क्या, मनी क्रिएशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे इनिशियल डिपॉजिट से हम सब कितना टोटल डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं, यही होता है प्रोसेस। सो टोटल डिपॉजिट 1000 से कितना होगा, उसी प्रोसेस को हम सबको बताना है। तो यहाँ पर 1000 जब इनिशियल डिपॉजिट किया तो यहाँ पर हम सब जानते थे कि LRR कुछ % रखना होगा और यहाँ पर क्वेश्चंस में हमारा 20% लेट से हम सब मान लेते हैं। तो 20% 1000 का कितना होगा, 200 रुपये। तो 200 रुपये आप यहाँ देख सकते हैं वो बैंक अपने पास रख लिया, तो 800 रुपया वो फिर से दे सकता है लोन पे, ये पर्सन को लोन दे दिया 800 रुपया। नाउ यही 800 रुपया यही पर्सन फिर आके फिर बैंक में रख देता है, मतलब यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स वो करेगा, कुछ कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट करेगा। पर लेकिन हम सब क्या देखे थे अजम्पशंस में यहाँ पर कि ऑल ट्रांजेक्शन्स जो भी होगा, कंजम्पशंस हो या इन्वेस्टमेंट हो, सबका बैंक के ही द्वारा होगा, ठीक है। तो फिर ये 800 रुपया इसी बैंक में रखेगा, तो 800 रुपया फिर से यहाँ पर सेकेंड डिपॉजिट हुआ। फिर यहाँ पर 20% इसका 160 रुपया होता है जो LRR में रखा जाएगा, लीगल रिजर्व रेशियो में, और जितना बचेगा उसे फिर लोन में दिया जाएगा। फिर दूसरा पर्सन उसी को बैंक में रखेगा, फिर 20% हम सबको रखना है LRR में, फिर उसको लोन में दिया जाएगा। तो इसी तरह से किया जाएगा, प्रोसेस फर्दर जाते रहेगा जब तक जीरो नहीं हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आखिर टोटल कितना क्रिएट होगा, इसके लिए हमारे पास 2 फार्मूला है, उसे आप जान लीजिए। सो मनी मल्टीप्लायर, आखिर मनी मल्टीप्लायर क्या होता है आप देख सकते हैं 1/LR, ओके, LRR होता है। तो ये होता है मनी मल्टीप्लायर, इट रिलेट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमर्शियल बैंक मनी दैट कैन बी क्रिएटेड गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंट्रल बैंक। सो यही मतलब होता है कि मनी मल्टीप्लायर, यदि इनिशियल डिपॉजिट जो किया है 1000, आखिर इसका कितना वो और क्रिएट कर सकता है इससे पैसा, सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी इसको दिया हुआ। तो इसमें हम सब क्या करेंगे, इनिशियल मनी जो होगा, ओके, 1/LRR इसका फार्मूला होता है। सो हमारा LRR कितना % है, 20% है। सो इसको 100/2 ठीक करेंगे, तो इसको यहाँ पर 5 से कर दे। सो ये कितना मल्टीप्लायर हो गया,
5 टाइम्स मीन्स 1000 को हम सब 5 टाइम्स से इंटू करेंगे तो वो आ जाएगा टोटल डिमांड डिपॉजिट। मनी मल्टीप्लायर आपका 5 आ गया, एंड कैश रिजर्व जो इनिशियल डिपॉजिट होता है, ओके, इनिशियल डिपॉजिट जितना हुआ था हम सबका 1000, सो यहाँ पर आपका 5000 आ गया। सो एक आदमी यदि इकोनॉमी में बैंक में 1000 डिपॉजिट करता है तो बैंक उससे कितना क्रिएट कर पा रहा है, 5000। सोच सकते हैं। सो इसी तरह बैंक सोच सकते हैं कि 1 करोड़ से कितना करोड़ बना सकता है, देख सकते हैं ना। तो बैंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड दिस ऑल। सो यदि हम सब आगे का टॉपिक देखते हैं तो दूसरा टॉपिक है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक पहले हम सब देख लिए कमर्शियल बैंक किसको कहते हैं, उसके फंक्शंस को भी देख लिए, ओके। एंड फिर हम सब देख लिए मनी किस तरह से हम सब क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स कमर्शियल बैंक कर सकते हैं। अब हम सब देखते हैं सेंट्रल बैंक। आगे सेंट्रल बैंक होता क्या है, तो सेंट्रल बैंक ये एपेक्स बॉडी है, सिर्फ हाईएस्ट बॉडी है जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। जितना भी इंटायर कंट्री में बैंकिंग सिस्टम है, बैंक है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करने का काम करता है और डायरेक्शन देता है। एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सो मनी कितना मार्केट में जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, सब कुछ आरबीआई के हाथ में है, ठीक है। कितना करेंसी प्रिंट होना चाहिए, सो ये सब हर एक काम आरबीआई करता है। सो उसके फंक्शंस देख लेते हैं आखिर कौन कौन वो काम करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला फंक्शंस है बैंक ऑफ इशूइंग नोट। हम सब पहले ही मेंशंस कर दिए हैं कि करेंसी सबका वो प्रिंट्स करते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट का वो सब जो भी अकाउंट है उसको मैनेज करते हैं। फिर यदि बाय एंड सेल सिक्योरिटी होता है तो वो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करते हैं। फिर एडवाइस भी करते हैं गवर्नमेंट को, आरबीआई सब गवर्नमेंट को एडवाइस भी करते हैं जब पॉलिसी बनाना होता है तो, ठीक है, रिलेटेड विद द मार्केट मनी के। और तीसरा यदि फंक्शंस देखते हैं तो बैंक, हर एक बैंकर का बैंक मीन्स कमर्शियल बैंक्स जो भी और सारे बैंक्स है कंट्री का, उसका बैंक कौन है, आरबीआई है। एंड सुपरवाइज़र रोल, उसको सुपरवाइज भी करता है। यदि कोई बैंक अच्छा से काम नहीं कर रहा है, गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो आके यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उस बैंक पर थोड़ा सा सुपरवाइज करने का रोल करते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं। एंड फिर लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, इसका मतलब होता है यदि सपोज कीजिए कमर्शियल बैंक है, ठीक है, कमर्शियल बैंक यदि उसको किसी से पैसा लेना होगा, सपोज उसको समझिए 500 करोड़ रुपए का आवश्यकता है, पर लेकिन यदि उसको कहीं मार्केट से नहीं मिला, कोई गवर्नमेंट से नहीं मिला, तो वो सबसे अंतिम में जाएगा सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास और उसे ज़रूर से ज़रूर उसे मदद मिलेगा। आरबीआई इसीलिए बोला जाता है कि आरबीआई को वो लास्ट रिसोर्ट है, लास्ट भरोसा है। और यदि हम सब इसका 5वां फंक्शन देखें आरबीआई का तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन एक्सचेंज भी होता है, जो बाहर का रुपया जो होता है उसका रिज़र्व करते हैं, ओके, जिसको मदद करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। एंड क्लियरिंग ऑफ द हाउस फंक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। इसमें देखिए यदि 2 कमर्शियल बैंक है, सपोज कीजिए कमर्शियल बैंक ए एंड कमर्शियल बैंक बी, ठीक है। इसमें देखिए यदि कमर्शियल बैंक ए को बी से कितना रुपया चाहिए, समझिए 10,000 रुपया चाहिए, मीन्स बी दे रहा है ए को 10,000 और ए दे रहा है 15,000, ठीक है। तो यहाँ पर एक रोल आ जाता है आरबीआई का बहुत इम्पोर्टेंट कि इस दोनों बैंक का, कमर्शियल बैंक ए एंड कमर्शियल बैंक बी का, दोनों का अकाउंट आरबीआई के पास है, क्योंकि हर एक बैंक जो भी इंडिया में है उसका अकाउंट आरबीआई के साथ ज़रूर होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ कैश का ट्रांजैक्शंस नहीं होगा, यहाँ पर आरबीआई खुद अकाउंट में
भेज दिया जाएगा, आरबीआई उसका क्लियर कर देगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं कैश भेजने का झंझट ख़त्म कर देता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि मनी जो सप्लाई, हम सब देखे थे मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई होता है जो पब्लिक के पास, पार्टिकुलरली जो पब्लिक के पास अभी जितना मनी अवेलेबल है नोट में या कॉइन में, सो उसको जो कंट्रोल करता है, मींस कितना आदमी के पास कितना पैसा जाना चाहिए, मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है, वो कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वही हम सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दूसरा टॉपिक सी, तीसरा टॉपिक देख सकते हैं मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, आखिर आरबीआई ऐसा क्या मेथड को फॉलो करता है जिससे मार्केट में यदि पैसा ज़्यादा है तो वो उसको रोक देता है ताकि इन्फ्लेशंस को कंट्रोल किया जा सके, और रिसेशंस के टाइम में जब पैसा बहुत कम है मार्केट में, मींस डिमांड कम है, तो किस तरह से पैसा को मार्केट में फ्लो किया जाता है। तो वो कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इसके माध्यम से वो ये सब कर सकता है। जैसे देख सकते हैं उसके पास दो है मेथड, एक क्वांटिटेटिव, ओके, और एक क्वालिटेटिव। सो क्वांटिटेटिव में आपका 6 मेथड है, इंस्ट्रूमेंट इसमें 3 है। सो टोटल आपके पास मीन्स आरबीआई के पास 9 इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो बैंक मीन्स मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, क्रेडिट सबको, ठीक है। तो पहला हम सब देखते हैं 9 में से पहला है आपका जो क्वांटिटेटिव में आता है बैंक रेट। सो यहाँ पर हम सब देखते हैं बैंक रेट क्या होता है। अब बैंक रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच नेशन सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू डोमेस्टिक बैंक, मीन्स कॉमर्शियल बैंक को, यहाँ पर देख सकते हैं यदि कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई कुछ रुपए देता है, ये रुपए आरबीआई यदि देता है तो हम सब बोलते हैं बैंक रेट, मीन्स कौन रेट से, सपोज कीजिए ये आरबीआई ने इसको दिया 10 करोड़ रुपए, ठीक है, तो वो जो जितना दिन रखेगा उस पर रेट लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा, ठीक है। रेट जो रेट लगाया समझो 5% लगाया, ठीक है, तो ये रेट को ही हम सब कहते हैं बैंक रेट। जब आरबीआई कुछ पैसा देता है कमर्शियल बैंक को और वो उसमें जब रेट लगाता है उसी को हम सब बोलते हैं बैंक रेट। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है बैंक रेट, और इसके साथ सिक्योरिटी कुछ देना होता है, जैसे कोलेट्रल होता है ना सो उसको देना पड़ता है। पर लेकिन अब दूसरा जो अब इंस्ट्रूमेंट देखेंगे रेपो रेट, ओके, रेपो रेट, तो यहाँ पर देखेंगे सिमिलर प्रोसेस है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगा, ठीक है, उससे परसेंट भी लेगा, कुछ चार्ज भी करेगा रेट से, ठीक है, पर लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। जो बैंक रेट हम सब देखे थे लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ओके, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा रेपो रेट, और यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिक्योरिटी कोलेटरल का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। नाउ तीसरा यदि हम सब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर देखेंगे रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में आप देख सकते हैं, रेपो रेट मतलब हम सब देखे थे जब आरबीआई दे रहा था कमर्शियल बैंक को। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, कमर्शियल बैंक रुपए देगा किसको, आरबीआई को देगा, ठीक है, तो उस रेट से जो देगा जब मिलेगा तो उसी रेट को हम सब कहेंगे रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो लेता है फंड फ्रॉम दी कमर्शियल बैंक इन द कंट्री, ठीक है, समझ गए होंगे हमको लोग ना। चौथा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं CRR, जो हम सब बोल रहे थे LRR, जब हम सब मनी क्रिएशंस देखे थे कमर्शियल बैंक के द्वारा, उसका 2 पार्ट था, CRR एंड SLR। सो अब यहाँ पर अच्छे से देखते हैं क्या होता है। सो CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, इज़ अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड हैज़ रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं LRR का मतलब होता था कि कुछ परसेंट रखना होता था, सपोज 10% हम सब बोलते, सो 10% रखना था। तो सपोज कीजिए इस 10% में भी 3%
आरबीआई के पास रखना होगा कमर्शियल बैंक को, और 7% खुद अपने पास रखना होगा। ठीक है, ये कमर्शियल बैंक अपने पास खुद रखेगा। तो इससे हम सब कहेंगे CRR कैश रिजर्व रेशियो, जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है, एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हम सब बोलेंगे जब कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखता है कुछ पैसा परसेंट डिपॉजिट का, तो हम सब उसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। सपोज आप समझ रहे होंगे बहुत आसानी से, बहुत ही सिंपल सब चीज़ है ना। जो 6 नंबर पर इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे कंट्रोल करता है, ओके, मनी कंट्रोल होता है मार्केट में, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। तो ओपन मार्केट्स ऑपरेशंस यही है कि सेंट्रल बैंक जो है मींस आरबीआई, ठीक है, यहाँ पर परचेज करता है, सेल करता है, खरीदने का काम करता है या बेचने का, क्या चीज़, सिक्योरिटी को इन दी ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में जहाँ पर कमर्शियल बैंक भी आ सकता है, जहाँ पब्लिक भी आ सकता है, जहाँ गवर्नमेंट भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ऐसे भी गवर्नमेंट का ही सिक्योरिटी बेच रहा है आरबीआई। सो यहाँ पर कमर्शियल बैंक या पब्लिक आके खरीद सकता है सिक्योरिटी को या बेच सकता है, ठीक है, एज अ वे टू इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर समझ सकते हैं जब मार्केट में इन्फ्लेशंस आ जाता है, जब मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड हो, मीन्स मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, मीन्स आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है तो मार्केट पैसा लेना चाहेगा मार्केट से ताकि डिमांड कम हो जाए। तो उस समय में सिक्योरिटी को वो बेचेगा, सिक्योरिटी को सेल करेगा, कौन, आरबीआई करेगा, सेल करेगा, ताकि जो मार्केट में पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाए, ठीक है, जिससे उसका डिमांड कम हो जाए। और उसी तरह रिवर्स प्रोसेस होगा, जब डिमांड बहुत कम होगा तो सिक्योरिटी वही खरीद लेंगे आरबीआई, जिसके कारण मनी चले जाएगा मार्केट में। जब पैसा जाएगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। तो पैसा पर डिपेंड करता है डिमांड। यदि आपके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो आप भी बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे कि ये चाहिए वो चाहिए। सो इसी तरह मार्केट भी रन करता है उसी तरह से ना। हम सब ने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देख लिया, आप क्वालिटेटिव देखते हैं आगे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। उसमें 3 हम सब देखे थे। मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है एक, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है, और एक चौथा होता है, तीसरा होता है मोरल शोषण। ओके, सो पहले हम सब देखते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन दी current value of the security offered for a loan collateral and the value of the loan granted। तो इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट में सपोज कीजिए कमर्शियल बैंक है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी आता है, एक पर्सन आता है, उसको लोन चाहिए, ठीक है, तो बोलेगा कि ठीक है हम आपको लोन दे देंगे। जैसे सपोज कीजिए 80 लाख रुपया का लोन चाहिए, ठीक है, तो वो कमर्शियल बैंक क्या बोलेगा, ठीक है मैं आपको 80 लाख का लोन दे सकता हूँ, तभी दे सकता हूँ जब आप हमको कोलेटरल में 1 करोड़ का, ठीक है, 1 करोड़ का यदि हमको कोलेटरल देते हैं, ओके, तो मैं आपको लोन प्रोवाइड कर सकता हूँ। यदि आप नहीं कर सकते तो मैं नहीं अवेलेबल कर सकता हूँ इतना, ओके। तो आप समझ सकते हैं, मतलब रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन। अब ये देखिए, इसको लोन कितना चाहिए था, 80 लाख, और कितना वो सिक्योरिटी के लिए दिया, मीन्स सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोलेटरल 1 करोड़ का। जो इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया 20 लाख का, इसी को हम सब बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। होपफुली यू गेटिंग इट। सो जब इन्फ्लेशन होगा इसका डिफरेंस और बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोन बहुत कम से कम आदमी लिया जाए। मतलब बोलेगा कि यदि आपको 80 लाख चाहिए तो हम आपसे 2 करोड़ का कोलेटरल चाहेंगे, तो बहुत कम आदमी जाएगा लोन लेने के लिए। पर लेकिन यदि इसी तरह से यदि होगा डिफ्लेशंस के टाइम में, या मतलब रिसेशंस के टाइम में, इसी को कर दिया जाएगा 50 लाख रुपए। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसी से इनकरेज होता है, इसी से मार्केट में कितना मनी सप्लाई होगा कितना नहीं होगा, इससे कंट्रोल किया जा सकता है।
ना अब हम सब देखते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है। सेंट्रल बैंक गिव डायरेक्शन टू द अदर बैंक टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पस टू पार्टिकुलर सेक्टर। सो किस सेक्टर में कितना लोन देना है, किस सेक्टर को ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाना है, किसको नहीं देना है, समझते हैं, है ना। जैसे यदि एजुकेशन को बढ़ाना है तो एजुकेशन पे आप बोलेगा कि लोन दीजिए, कभी बोलेगा कि एग्रीकल्चरल आदमी को लोन दीजिए, और जो घर वर से बनाता है। सो अलग अलग सेक्टर को डिफरेंट जब भी रिक्वायर्ड पड़ेगा, तो समझ रहा है ना। एक फाइनल है जो तीसरा है मोरल सुएशन। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ परसुएशन एंड प्रेशर। ओके, इसमें क्या है, दोनों का कम्बिनेशन है। परसुएशंस मतलब मीन्स थोड़ा सा प्यार से बोलना, एंड प्रेशर करना जो मतलब थोड़ा दबाव के साथ, दोनों का कम्बिनेशन है मोरल सुएशंस में। द सेंट्रल बैंक ट्राई टू परसुएट द कमर्शियल बैंक टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अदरवाइज इट कैन प्रेशराइज देम टू फॉलो इट्स पॉलिसी डायरेक्टिव्स। तो यदि बोलता है सेंट्रल बैंक आरबीआई है, यदि कोई पॉलिसी वो निकाले हैं, तो यदि कमर्शियल बैंक यदि नहीं मानता है, पहले तो प्यार से बोलेंगे कि मानो मानो, यदि नहीं मानता है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके उससे फॉलो करवाना चाहेंगे, क्योंकि आरबीआई एपेक्स बॉडी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप देख चुके हैं। सो होपफुली आपने बहुत अच्छा से सब कुछ समझ लिया है।